सोनपुर गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति अपने पत्नी राधा के साथ रहता था। बिरजू का अपना सेब का बगीचा था। उसके बगीचे में बहुत सारे सेब के पेड़ थे। बिरजू दिन भर बगीचे में काम करता था और दोपहर बाद सेबों को तोड़कर शहर में बेचने जाता था। उसका काम खूब अच्छा चल रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। एक दिन बिरजू शाम के वक्त घर लौट रहा कराता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो मैं खूब थक गया हूँ। सेबों की खूब अच्छी बिक्री हो गई है और कमाई भी अच्छी हो गई है। अब तुम जल्दी से खाना लगा दो। अभी देती हूँ जी। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इसी तरह बिरजू और उसकी पत्नी राधा के दिन अच्छी तरह से गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन एक चुड़ैल बिरजू के बाग के सामने से होकर जा रही थी। उसने जब मीठे मीठे पके पके सेब देखे तो उसका मन उन सेबों को खाने के लिए आ गया। अरे, इस पेड़ पर तो बड़े ही पके हुए सेब लग रहे हैं। चलो चलकर खाते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल बिरजू के सेब के बगीचे में घुस जाती है और एक पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे सेब को तोड़कर खाने लगती है। अगले दिन बिरजू अपने बाग में आता है और बेचने के लिए सेबों को पेड़ से तोड़ने लगता है। यह सब पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल देख रही होती है। नहीं नहीं, ये मेरा बाग है और मैं इस बाग में से किसी को भी एक सेब नहीं तोड़ने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ पर से बिरजू को पत्थर मारने लगती है, लेकिन वह बिरजू को दिखाई नहीं देती है। अरे कौन है? मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी चुड़ैल बिरजू के सामने आ जाती है। मैं हूँ, ये मेरा बाग है। तू इसमें से एक भी सेब नहीं ले जा सकता। चुड़ैल, अरे भागो। बिरजू डरकर वहां से भागकर सीधा अपने घर पहुंचता है। वह बहुत डरा हुआ था तथा काफी खौफ रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी राधा कहती है, अरे क्या हुआ जी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चुड़ैल, वहां पेड़ पर एक चुड़ैल है। फिर बिरजू राधा को सारी बात बता देता है, लेकिन सारी बातें सुनकर राधा हंसने लगती है। अरे तुमको कब से वहम हो गया? कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती, ये केवल तुम्हारा वहम है। तुम थक गए हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। रात को राधा सो जाती है, लेकिन बिरजू को नींद नहीं आती है। वह दोपहर की घटना को याद करता है। शायद राधा ठीक कह रही है, मुझे वहम हो गया होगा। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। यह सब सोचता हुआ बिरजू भी सो जाता है। अगले दिन बिरजू अपने सेब के बगीचे में जाने को तैयार होता है। अरे राधा, मेरे को खाना लगा दो। मुझे सेबों को तोड़कर बेचने शहर भी जाना है। अभी देती हूँ जी। बिरजू खाना लेकर अपने बाग को जाता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ होता है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। ऐसा कहते हुए बिरजू अपने बाग में पहुंच जाता है। वहां पहले से ही वह चुड़ैल एक पेड़ पर बैठी होती है। और ये फिर से आ गया। इसकी हिम्मत तो देखो, इसे तो सबक सिखाना होगा। ये मेरा बाग है, मैं इसमें से एक भी सेब नहीं दूंगी। वह चुड़ैल फिर से बिरजू को पत्थर मारकर भगा देती है। बिरजू डरकर घर को भाग जाता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताता है। अब तो उसकी पत्नी राधा को भी बिरजू की बातों पर भरोसा होने लगता है और वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, गांव में एक बड़े ही प्रसिद्ध तांत्रिक आए हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। फिर वे दोनों पति पत्नी उन तांत्रिक जी के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी सारी बातें सुनकर एक लोटा जल देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बगीचे में एक चुड़ैल रहने आ गई है और उसे सेब बहुत पसंद हैं। इसलिए वह उन सेबों के पेड़ पर बैठी रहती है और तुम्हें पत्थर मारकर भगा देती है। तुम इस जल को अपने बगीचे में छिड़क देना। इस जल के पड़ते ही वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाएगी। अगले दिन बिरजू और राधा उस जल को अपने बगीचे में डाल देते हैं। जैसे ही जल की कुछ बूंदें चुड़ैल पर पड़ती हैं, चुड़ैल दर्द की वजह से चीखने लगती है। मेरा शरीर जल रहा है, ये मेरे ऊपर क्या डाल दिया? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।
बिरजू और राधा को उस चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिल जाती है और वह पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।